चीज पुतला जला के या इस तरह का दबाव बना के ये मुझे समझ में आ गया है कि मैंने सही आदमी की पूंछ पे लात रखी है जी। ये मुझे समझ आ गया है और खुद ही कलई खुल गई है। जिस तरीके से रोक के विरोध करके और मुझे मेरी सभा को कैंसिल कराने की जो कोशिश कर रहे थे, आखिर क्या छुपाना चाहते हैं? डर किस बात का है? अगर दामोदर यादव आएगा तो उसको संवैधानिक अधिकार है उसको मीडिया से भी बात करने का और लोगों में अपनी बात रखने का, तो फिर किस बात का डर था? क्या बोल के ऐसा चला जाएगा दामोदर यादव जो उसने नहीं बोला आज तक? और क्या ऐसी बात है जो मीडिया के माध्यम से बाद में नहीं भेज सकता यहाँ तक? तो ये कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं कि ये आडंबर पाखंड की जो धरती इन्होंने बनाया है और बुंदेलखंड चुना है, बुंदेलखंड में भी फिर छतरपुर को चुना है, तो इनको लग रहा था कि ये आडंबर पाखंड में अंधविश्वास में लोगों को डुबा रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये संविधानवादी बात बता के, हक अधिकार की बात बता के, तो भाई मैं तो 500 नहीं 5000 कन्याओं की शादी कर लूं अगर मैं पर्चियों से अपनी दुकान चलाने लगे। कहीं ऐसा ना हो एक बिगुल फूक दे और आडंबर पाखंड छतरपुर की धरती से हमेशा। दूसरी, धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर ये सब अच्छा करते हैं तो करें, उनका मैं स्वागत करूंगा। अगर वो दमोह में जब कुशवाहा को मंदिर में पैर धुल के पिलाया जाता है, जब रीवा में एक यादव की चोटी उखाड़ ली जाती है, जब भिंड में एक जाटव को पेशाब चटाई जाती है, तब वो आगे आते तो मैं मानता कि हाँ ये जात पात की विदाई करना चाहते। मेरे टारगेट पे वो लोग रहते हैं जो गैर संवैधानिक बात करते हैं जी। धीरेन्द्र की अगर आप बात कर रहे हो जी, 28 साल के नौजवान लड़के हैं, अच्छा काम करें ये हम अपेक्षा करते हैं उनसे जी। लेकिन धीरेन्द्र से मेरा कोई विरोध भी नहीं है। बुंदेलखंड का मैं भी हूँ, चूंकि मैं दतिया का हूँ और दतिया भी भौगोलिक दृष्टि से बुंदेलखंड का हिस्सा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरे छोटे भाई हुए उस नाते, मुझसे 20 साल छोटे होंगे कम से कम, तो मैं यही सलाह दूंगा उनको कि गैर संवैधानिक बातें बंद कर दो। धर्म के नाम पर आडंबर पाखंड फैलाने के साथ साथ लोगों को मेडिकल साइंस से दूर करना बंद कर दो। मैंने देखा एक वीडियो कि 4th स्टेज कैंसर को ठीक करने का दावा करते हैं और मूत्र पीने की सलाह दे देते हैं, और जब खुद यात्रा पे निकलते हैं तो जब बुखार आ जाता है तो पैरासीटामोल लेते हैं। तो ऐसा अंधविश्वास कोई भी अगर फैलाएगा तो दामोदर यादव। माहौल जो खराब कर रहे हैं उनको अपनी कलई, उनकी पोल खुलने का डर है। जो लोग अपने आप को हिंदूवादी संगठन कहते हैं, हिंदू संगठन की वो बात करते हैं, 2-3% लोग या कुछ तनखैया लोग या कोई किसी तरह के किसी के शिष्य लोग खड़े होके कहेंगे हम हिंदू संगठन, उनकी बाप होती है हिंदू संगठन कहना। हिंदू तो मैंने भी, मेरा सरकारी अगर रिकॉर्ड देखोगे तो धर्म के नाम पे हिंदू ही लिखा है, और दामोदर यादव हूं इस नाते भगवान श्री कृष्ण का वंशज कहलाता हूं। अब भगवान श्री कृष्ण का जो वंशज है वो हिंदू नहीं है तो किसका वंशज हिंदू है? फिर किसका वंशज हिंदू है? जरा उनको बताना चाहिए। वो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है जिसमें हमने ये अपील की है कि कोई भी कथावाचक, पहली चीज तो संत और कथावाचक का डिफरेंस हमको समझना पड़ेगा। तो संत जरूरी नहीं कि हर कथावाचक संत हो, बिल्कुल ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता। और मैं कहता हूं अगर किसी कथावाचक को बहुत सम्मान दिया जाता है, पैसा भी बहुत सारा दिया जाता है, तो उससे बेहतर तो यह होगा कि स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर को उससे ज्यादा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो भी तो वो उन्हीं किताबों में से हमको ज्ञान दे रहा है, और वो जो ज्ञान दे रहा है वो प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहा है, वैज्ञानिक पद्धति से लोगों को सिखा रहा है या ऐतिहासिक बात बता रहा है। तो पहली चीज तो कथावाचक और उसका डिफरेंस समझे। हम कोर्ट लेट पहुंचे और कोर्ट में अभी भी हमारी ये दरख्वास्त है और मेरे ख्याल से सुनवाई होगी और जरूर ये राहत मिलेगी कि कोई भी कथावाचक धार्मिक मंचों से न सांप्रदायिकता फैला सके, न जातिवाद फैला सके, न कोई अमर्यादित भाषा बोल सके, न कोई किसी की ठटरी मार सके, न लकैया लगा सके, न मूसरचंद बोल सके, वगैरह वगैरह वगैरह। ये हमने कोशिश की है और मुझे लगता है कोर्ट सुनवाई करेगी। उनके पहले वो संविधान की बात करते हैं और आडंबर पाखंड को खत्म करने की बात करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि पिछड़ा वर्ग जब तक आडंबर पाखंड में फंसा रहेगा तब तक वो मुख्य धारा में विकास की शामिल नहीं हो पाएगा और राजनीतिक रूप से अपनी शक्ति अर्जित नहीं कर पाएगा, इसलिए हम आडंबर पाखंड से उससे निकलने की बात करते हैं। किसी को आप 4th स्टेज कैंसर को गौमूत्र से ठीक करने की सलाह देते हो तो फिर आपको कैंसर हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता क्या है? लेकिन अगर आप बना रहे हो तो आप अच्छा काम कर रहे हो तो उसके लिए हम पीठ थपथपाएंगे, उनको धन्यवाद भी देंगे। अगर उनने कन्याओं की शादी की तो अच्छी बात है, लेकिन क्या कन्याएं एससी की एसटी की बच्चियां ज्यादा हैं
तो क्या SC ST को मजबूत नहीं बनाना चाहिए जी? क्या गरीब घर के लोगों को मजबूत नहीं बनाना चाहिए? क्या रोजगार की व्यवस्था नहीं करना चाहिए? ये जो सरकारों की एक नीति बन गई है कि पहले हम आपको गरीब बनाएंगे, फिर चुनाव के समय टुकड़े डालेंगे, यही अगर किसी आबा बाबाओं की भी बनेगी तो इस नीति के हम खिलाफ है। मैं समझता हूं हमारे देश की महिलाओं को और हर गरीब घर को इतना संपन्न और सक्षम बनाना चाहिए, रोजगार के माध्यम से उनको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए कि उन्हें भिखारी की तरह दूसरे की मदद लेके अपने बच्चों की शादियां नहीं करानी पड़े। आज से 5 साल पहले कितने पैसे होंगे और आज कितने पैसे होंगे आप बेहतर जानते हैं। आप चूंकि सजग पत्रकार हैं, आप लोगों को ज्यादा जानकारी है, लोकल के भी है, तो आप जानते हो। हमें तो ये मालूम है कि जिन लोगों को 5 साल पहले खाने की व्यवस्था ठीक से नहीं थी, वो लोग अगर चार्टेड प्लेन से नीचे नहीं उतर रहे हो, हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतर रहे हो, तो इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता। भाषा अगर गैर संवैधानिक है तो कोई मेरे ऊपर केस कर दे जी। अगर मैं किसी को आडंबरी पाखंडी भी कहता हूं तो वो ही केस कर दे, मैं सिद्ध कर दूंगा कि वो आडंबरी पाखंडी है, मैं गलत नहीं हूं। मैं दामोदर यादव जो बोलता है संवैधानिक दायरे में बोलता है, और अगर नहीं बोलता है तो पुलिस कार्रवाई करे, एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करे। यही कहूंगा कि हमें जो भी बात रखना है संविधान के दायरे में रखना है जी। और हमारी सबकी ड्यूटी, ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये छतरपुर हमारा है, बुंदेलखंड हमारा है कि हम सब भाईचारे से रहें। लेकिन भाईचारे की दुहाई दे के रोज हमारे हकों पर डकैती डाली जाएगी तो भी हम कैसे चुप बैठेंगे? संवैधानिक तरीके से लड़ाई। मध्य प्रदेश में कोई भी क्षेत्र किसी के धाम की धरती नहीं मानता जी। मैं मानता हूं कि इस दुनिया के सबसे बड़े महापुरुषों में से डॉक्टर अंबेडकर ने इस मध्य प्रदेश की धरती पर जन्म लिया, और मध्य प्रदेश की धरती की पहचान संविधान की धरती के रूप में होना चाहिए। मेरा एक ही सबको मैसेज है, मेरे भाइयों, संविधान को बचाओ, अपने हक अधिकार को बचाओ, मानवतावादी सोच को पैदा करो, ऊंच नीच और गैर बराबरी को खत्म करो। दामोदर यादव का एक ही सपना, एक ही लक्ष्य है, MLA फैमिली बनना बहुत छोटी बात है। मैं आज से नहीं 15 से 20 साल पहले से मंत्री से ज्यादा अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, और मुझे सब मेरे माँ बाप से मिला है। मुझे MLA फैमिली बनने की जरूरत नहीं, 50 MLA बना दूंगा, 50 को हरा।